फिल्म का आगाज कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने के ठीक उस वक्त से होता है जब पूरी दुनिया में तबाही मच रही थी। जॉन सेउक, जो कि कोरियन फौज का एक कैप्टन है, अपनी बहन, भांजे और बहनोई को लेकर एक फौजी गाड़ी में बंदरगाह की तरफ भाग रहा है। सड़कों पर अफरा तफरी है, लोग एक दूसरे को कुचल कर भाग रहे हैं। रास्ते में एक मियाँ बीवी और उनकी छोटी बच्ची जॉन सेउक की गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। वो आदमी गिड़गिड़ा कर कहता है, मेरी बच्ची को बचा लो, हमें साथ ले चलो। लेकिन जॉन सेउक अपनी फैमिली को बचाने के जुनून में उन्हें नजरअंदाज कर देता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। ये वो पछतावा है जो पूरी फिल्म में उसका पीछा करेगा। वो एक बड़े बहरी जहाज पर सवार हो जाते हैं जो जापान जा रहा है। जब जहाज खुले समुद्र में होता है तो अचानक निचले कैबिन में एक मुतासरा शख्स ज़ॉम्बी बन जाता है। जॉन सेउक का भांजा और उसकी बहन उसी कैबिन में होते हैं। जॉन सेउक वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका भांजा ज़ॉम्बी के हत्थे चढ़ चुका है और उसकी बहन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। वो बेबसी से दरवाजा बंद कर देता है ताकि वायरस पूरे जहाज में न फैले। उसका बहनोई चूल मन पागलों की तरह रोता है, लेकिन जॉन सेउक उसे रोक लेता है। कोरिया अब पूरी दुनिया से कट चुका है और उसे पेंसुला जजीरा नुमा करार देकर लावारिस छोड़ दिया गया है। 4 साल गुजर चुके हैं। जॉन सेउक और उसका बहनोई चूल मन अब हांगकांग में पनाह गुज़ीनों की तरह रह रहे हैं। कोरियन लोगों को वहां हिकारत की नज़र से देखा जाता है क्योंकि दुनिया उन्हें अब भी वायरस लाने वाले समझती है। जॉन सेउक की जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। वो सिर्फ जिंदा है लेकिन अंदर से मर चुका है। एक रात कुछ मकामी गैंगस्टर्स इन दोनों को एक खुफिया मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वो उन्हें एक मिशन देते हैं। कोरिया के साहिल पर एक ट्रक खड़ा है जिसमें $20 मिलियन नकद मौजूद हैं। तुम लोग वापस जजीरे पर जाओ, वो ट्रक ढूंढो और वापस लाओ। रकम का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। जॉन सेउक पहले इनकार करता है, लेकिन चूल मन उसे कायल कर लेता है कि ये अपनी जिल्लत भरी जिंदगी बदलने का आखिरी मौका है। उनके साथ 2 और कुरियन भी इस मिशन में शामिल हो जाते हैं। रात के अंधेरे में वो एक छोटी कश्ती के जरिए इंचियोन की बंदरगाह पर उतरते हैं। 4 साल बाद कोरिया का मंजर किसी ड्राउनी फिल्म जैसा है। हर तरफ कचरा, टूटी हुई गाड़ियां और इंसानी ढांचे बिखरे हुए हैं। शहर खामोश है, लेकिन ये खामोशी खतरनाक है। जॉन सेउक को याद है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं सकते, वो सिर्फ आवाज़ और रोशनी पर हमला करते हैं। वो दबे पांव उस पुल की तरफ बढ़ते हैं जहां वो ट्रक मौजूद है। वो ट्रक ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, वहां मौजूद ज़ॉम्बियों का एक होल जाग जाता है। यहाँ एक मुख्तसर लेकिन सनसनीखेज मुकाबला होता है जहां वो ज़ॉम्बियों को गाड़ियों के नीचे कचलते हुए ट्रक लेकर बंदरगाह की तरफ भागते हैं। जब वो बंदरगाह के करीब पहुंचते हैं तो अचानक आसमान पर एक रोशनी चमकती है। ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसानों का हमला था। यूनिट 631 साबिका फौजी जो अब दरिंदे बन चुके हैं, उन पर हमला कर देते हैं। वो ट्रक को टक्कर मारते हैं जिससे जॉन सेउक का एक साथी मारा जाता है और चूलमन ट्रक के पिछले हिस्से में छुप जाता है। यूनिट 631 के गंडे ट्रक पर कब्जा कर लेते हैं और ज़ॉम्बियों को उनकी तरफ मुतवज्जे कर देते हैं। जॉन सेउक घेर लिया जाता है और उसे लगता है कि वो अब नहीं बचेगा। अचानक एक छोटी सी गाड़ी SUV तेजी से वहां आती है जिसकी हेडलाइट से ज़ॉम्बी अंधे हो जाते हैं। गाड़ी का ड्राइवर एक छोटी लड़की है। वो बड़ी महारत से गाड़ी को ज़ॉम्बियों के बीच में घुमाती है और जॉन सेउक को अंदर खींच लेती है। ये लड़कियां जून और उसकी छोटी बहन यूजिन हैं। वो उसे मौत के मुंह से निकालकर अपनी खुफिया पनाहगाह में ले जाती हैं। यूनिट 631 के सिपाही इस ट्रक को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं जो एक पुराने माल में बनाया गया है। उन्हें ट्रक के अंदर से लाखों डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन उनके लिए इस कागज की इतनी अहमियत नहीं जितनी ट्रक के पिछले हिस्से में छुपे हुए चूलमन की है। चूलमन को पकड़ कर एक बड़े पिंजरे में डाल दिया जाता है जहां पहले से कई बदकिस्मत लोग मौजूद हैं। यहाँ एक हौलनाक खेल खेला जाता है जिसे वो गेम 631 कहते हैं।
वो कैदियों के जिस्म पर नंबर लिखते हैं और उन्हें एक अंधेरे मैदान में छोड़ देते हैं जहां भूखे ज़ॉम्बियों को भी खिला छोड़ दिया जाता है। चूलमन को अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बियों के बीच दौड़ना पड़ता है, जबकि ऊपर बैठे यूनिट 631 के फौजी शराब पीकर इस मंजर पर शर्तें लगाते हैं। चूलमन मौत के खौफ से चीखता है, लेकिन वहां इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची। जोंग स्यूक को होश आता है तो वो एक महफूज बंकर में होता है। वहां उसकी मुलाकात मिन से होती है, जो इन दोनों लड़कियों की मां है जिन्होंने उसे बचाया था। जोंग स्यूक उसे देखकर हैरान रह जाता है। ये वही औरत थी जिसे उसने 4 साल पहले सड़क पर मदद के लिए पुकारते हुए छोड़ दिया था। अगरचे मिन उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जोंग स्यूक का ज़मीर उसे मलामत करने लगता है। इस बंकर में एक बूढ़ा शख्स भी है जिसे सब मेजर कम कहते हैं। वो सारा दिन एक पुराने वायरलेस सेट पर अमरीकी फौज से राब्ते की कोशिश करता रहता है और दावा करता है कि जेन नामी खातून उसे बचाने जरूर आएगी। सबको लगता है कि मेजर कम का दिमाग चल गया है, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखता है। जोंग स्यूक उन्हें बताता है कि बंदरगाह पर एक कश्ती उनका इंतजार कर रही है और अगर वो ट्रक वापस हासिल कर लें तो वो सब यहाँ से निकल सकते हैं। यूनिट 631 का सरबराह कैप्टन स्यू एक बुज़दिल और अय्यार आदमी है। जब उसे पता चलता है कि ट्रक में मौजूद सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए हांगकांग के गैंगस्टर से राब्ता हो सकता है तो वो एक मंसूबा बनाता है। वो इस रकम को अपने पास रखकर अकेला जजीरे से फरार होना चाहता है। वो अपने नायब सार्जेंट हांग से ये बात छुपाता है, क्योंकि सार्जेंट हांग एक वहशी शिकारी है जो सिर्फ खून खराबे और ज़ॉम्बियों के खेल में दिलचस्पी रखता है। जोंग स्यूक, मिन और उसकी बेटियां मिलकर ट्रक को वापस छीनने का प्लान बनाते हैं। मिन को पता चलता है कि चूल मिन अब भी जिंदा है और यूनिट 631 के कब्जे में है। जोंग सेवक कसम खाता है कि वो इस बार किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। वो रात के वक्त यूनिट 631 के अड्डे की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में जोंग सेवक मन से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मन उसे कहती है इस दुनिया में जो हमने किया वो जिंदा रहने के लिए था, अब जो हम करेंगे वो जीने के लिए होगा। वो छोटी लड़कियां जॉन और यूजन अपनी गाड़ी को जदीद हथियारों और तेज लाइट से लैस कर लेती हैं। वो जानते हैं कि उनका मुकाबला सिर्फ ज़ॉम्बियों से नहीं बल्कि उन इंसानों से है जो ज़ॉम्बियों से ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। वो खामोशी से यूनिट 631 के अड्डे के करीब पहुंचते हैं। जोंग सेवक अकेला अंदर दाखिल होता है ताकि चूल मन को निकाल सके। वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए गार्ड्स को खत्म करता है और उस अरीना तक पहुंच जाता है जहां चूल मन मौत की जंग लड़ रहा है। जैसे ही जोंग सेवक फायरिंग शुरू करता है, पूरे अड्डे में हलचल मच जाती है। सार्जेंट हुआंग के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। इसी वक्त बाहर से मन और उसकी बेटियां अपनी गाड़ी की तेज लाइट्स और हारन बजाते हुए अंदर दाखिल होती हैं, जिससे सैकड़ों ज़ॉम्बी अड्डे की तरफ खींचे चले आते हैं। अब वहां एक मुसल्लस की जंग शुरू हो चुकी है। जोंग सेवक अरीना के अंदर पहुंचकर चूल मन को ज़ॉम्बियों के घेरे से निकालने की कोशिश करता है। सार्जेंट हुआंग के फौजी ऊपर से मुसलसल फायरिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान मन अपनी गाड़ी लेकर दीवार तोड़ती हुई अंदर दाखिल होती है और अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जोंग सेवक की मदद करती है। वो ट्रक तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां रकम मौजूद है, लेकिन सार्जेंट हुआंग का एक निशानाबाज चूल मन को गोली मार देता है। चूल मन जख्मी हालत में जोंग सेवक को कहता है कि वो उसे छोड़कर भाग जाए, लेकिन जोंग सेवक इसे बचाने की जिद करता है। आखिरी लम्हे में जब ज़ॉम्बियों का एक सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, चूल मन खुद को ज़ॉम्बियों के आगे डाल देता है ताकि जोंग सेवक और मन ट्रक लेकर निकल सकें। जोंग सेवक की आंखों के सामने इसका आखिरी रिश्तेदार भी खत्म हो जाता है और वो गम और गुस्से में ट्रक की रफ्तार बढ़ा देता है।
जोंग सेवक ट्रक चला रहा है, जबकि मन और उसकी बेटियां अपनी गाड़ी में उसके पीछे हैं। यूनिट 631 के फौजी दर्जनों गाड़ियों में उनका ताक़ुब कर रहे हैं। सार्जेंट हुआंग पागलों की तरह चीख रहा है कि मेरा माल वापस लाओ। यहाँ कारों की ऐसी जंग होती है जो पहले कभी नहीं देखी गई। छोटी लड़की जॉन अपनी ड्राइविंग की महारत दिखाते हुए यूनिट 631 की गाड़ियों को ज़ॉम्बियों के होल में धकेल देती है। वो सड़कों पर बिखरी हुई गाड़ियों के दरमियान से ऐसे गुजरती है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रही हो। वो फ्लेयर्स का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बियों को दुश्मन की गाड़ियों पर मरकूज कर देते हैं। एक के बाद एक यूनिट 631 की गाड़ियां तबाह होती जाती हैं, यहाँ तक कि सार्जेंट हुआंग की गाड़ी भी उलट जाती है और वो ज़ॉम्बियों का नवाला बन जाता है। बंदरगाह के करीब पहुंचते ही अचानक कैप्टन सेवो अपनी गाड़ी से ट्रक को टक्कर मारता है। वो मौके पाकर मन की छोटी बेटी को यरगमाल बना लेता है और जोंग स्यूक को मजबूर करता है कि वो ट्रक उसके हवाले कर दे। कैप्टन सीव ट्रक लेकर अकेला उस कश्ती की तरफ भागता है जो हांगकांग के गैंगस्टर्स ने भेजी थी। वो ट्रक लेकर जहाज के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन गैंगस्टर्स उसे रकम देने के बजाय गोली मार देते हैं। मरने से पहले कैप्टन सीव एक आखिरी चाल चलता है। वो ट्रक को रिवर्स गियर में डालकर जहाज के रैंप के बीच में फंसा देता है ताकि दरवाजा बंद ना हो सके। इसके नतीजे में सैकड़ों ज़ॉम्बी जहाज के अंदर घुस जाते हैं और इन तमाम गैंगस्टर्स का खात्मा कर देते हैं। अब वहां से निकलने का वाहिद रास्ता भी बंद हो चुका है। साहिल पर अब सिर्फ जोंग स्यूक, मन, दोनों लड़कियां और जख्मी मेजर कम बच्चे हैं। चारों तरफ से ज़ॉम्बियों का घेरा तंग हो रहा है। मन अपनी बेटियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। वो एक पुरानी गाड़ी में बैठकर जोर जोर से हारन बजाने लगती है ताकि तमाम ज़ॉम्बी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं और उसकी बेटियां जोंग स्यूक के साथ भाग सकें। वो गाड़ी के अंदर फंस जाती है और ज़ॉम्बी शीशे तोड़ने लगते हैं। इसी दौरान आसमान पर हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई देती है। मेजर कम पागल नहीं था, वाकई अक़वाम मुत्तहिदा यूएन का एक दस्ता जिसकी सरबराही जीन कर रही थी उन्हें बचाने पहुंच जाता है। वो साहिल पर उतरते हैं और फायरिंग करके रास्ता बनाते हैं। जोंग स्यूक को अपना पुराना पछतावा याद आता है जब उसने 4 साल पहले एक फैमिली को छोड़ दिया था। वो फैसला करता है कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वो अकेला ज़ॉम्बियों के बीच में कूद जाता है और मन को उस गाड़ी से निकालकर बहिफाजत हेलीकॉप्टर तक ले आता है। हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होता है और वो नीचे उस तबाहाल कोरिया को देखते हैं जो अब हमेशा के लिए ज़ॉम्बियों का मस्कन बन चुका है। फिल्म का आखिरी मंजर हेलीकॉप्टर के अंदर का है जहां दोनों लड़कियां अपनी मां का हाथ थामे हुए हैं। जोंग स्यूक खिड़की से बाहर देखता है और उसे एहसास होता है कि घर वो जगह नहीं होती जहां हम पैदा होते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। इसी के साथ स्क्रीन सियाह हो जाती है।